अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा। माय नेम प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह पाक करम और फजल से बेटा जी हमने मैथमेटिक्स क्लास पार्ट 1 एफएससी को डिस्कस कर रहे हैं और आज हम जो एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे 10.4, ठीक है, सेकंड लेक्चर है इसका। और थर्ड लेक्चर के अंदर इंशाअल्लाह ये जो एक्सरसाइज है अपने इख्तिताम पर हो जाएगी इंशाअल्लाह, कंप्लीट मैं कर दूंगा। आज मैं जो क्वेश्चन नंबर 4 लेके आया हूँ। पहले 1 और 3 तक मैंने क्वेश्चन सारे किए माशाल्लाह आपने देखे, और अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। इसके अंदर मेरे पास पहला पार्ट जो है वो लिखे कोस 15 डिग्री और प्लस कोस 105 डिग्री प्लस कोस 195 डिग्री प्लस कोस 285 डिग्री है बेटा ये मेरे पास है, और इक्वल टू ये 0 है। क्लियर हो गया। अब ज़रा मैं क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि LHS से हम 0 कैसे बनाते हैं। तो देखिए जी LHS हमारे पास जो लिखा हुआ है इसको मैं ज़रा अरेंज कर लूँ। अरेंज क्या करूँगा, पहली दूसरी तीसरी और चौथी है ना, पहली दूसरी ये वाली पहली दूसरी और तीसरी चौथी का मैं बेयर बना लेता हूँ। तो देखिए जी कोस 15 डिग्री और कोस 195 ये आपने अरेंज कर लेनी है, ठीक है बेटा, ये स्टेप आपने सीख लेने हैं। फिर आगे चलें कोस 105 डिग्री और प्लस कोस 285 डिग्री, ठीक है बेटा। ये मैंने LHS लिखा, मैं इसको LHS लिख लेता हूँ पहले, ठीक है बेटा, क्योंकि LHS लिखूँगा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए जी LHS तो लिखिए जी पहला और तीसरी के साथ कोस 195 और फिर सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है जी, दोनों के साथ ऐसे ही है जी हमारे पास। ये हमारे पास LHS हम लिख दिए अरेंज करके। अब देखिए मैंने यहाँ फार्मूला लिखे हैं, स्पेस नहीं होने की वजह से मैंने ऊपर लिखे हुए, आपको फार्मूला याद है पहले लेक्चर के अंदर मैंने क्लियर किया था। अब देखिए दोनों कोस है हमारे पास, तो देखो यहाँ पे भी कोस है और सेंटर में पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो हमारे पास दोनों कोस में आके पीछे 2 आएगा। क्या फार्मूला आएगा ये देखिए, मैं इसको ज़रा अगर ब्रैकेट में लगा लूँ तो 2 को, ये आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा। यहाँ तक बेसिकली ज़रूर निकालना हमने, तो यहाँ देखिए इक्वल आ जाएगा और कोस 50 है तो बेटा हमें पता है 2 कोस, और फार्मूला आपको पता है क्या फार्मूला था, फार्मूला बता दूं दोबारा, कोस P प्लस कोस Q इक्वल टू कोस ब्रैकेट Q प्लस Q सॉरी P प्लस Q डिवाइडेड बाई 2 और कोस ब्रैकेट P माइनस Q डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ये हमारे पास ये जो वैल्यू होगी हमारे पास A जो होगी, यानी कि P हमारे पास होगा ये वाला और ये हमारे पास Q होगा, ठीक है। इस तरह ये हमारे पास P होगा और ये हमारे पास क्या होगा, Q होगा बेटा जी, ठीक है। चलें जी अब ज़रा देखिएगा, अब हमारे पास 2 आ गया तो अल्फ़ा यानी P प्लस Q है, P हमारे पास के 15 है प्लस Q हमारे पास कितना 195 है, ठीक है, डिग्री और डिवाइडेड बाई 2 फार्मूले का। फिर आगे कोस हमारे पास कोई साइन नहीं होगा सेंटर में, यहाँ पे क्या 15 डिग्री माइनस 195 को आप क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे, ये लिख दिया आपने, डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। इस ब्रैकेट में इस ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। फिर ये प्लस आ गया बेटा, अब इसकी बारी है। तो देखिए इधर भी वही फार्मूला हमारे पास, यहाँ पे प्लस है सेंटर में, तो वही हमारे फार्मूला है, ठीक है जी। P और Q में बता दिया, तो आप 2 लिखेंगे, कोस लिखेंगे, अल्फ़ा P की वैल्यू 105 है और प्लस करेंगे आप 285 से और डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे आप। फिर आगे आप कोस लिखेंगे, दोनों कोस में है ना बेटा, P की वैल्यू क्या है 105 डिग्री और प्लस हो जाएगा 285 डिग्री और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। अब इसको कैलकुलेटर की मदद से हम ऐड करते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास 2 कोस, इसको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 210 डिवाइडेड बाय 2, ये कोस आ जाएगा, इसको लेस करेंगे तो कितना बनेगा -18 180 डिग्री और 2, फिर क्लोज ब्रैकेट प्लस आ जाएगा ये 2 कोस, इसको ऐड करेंगे बेटा जी हमारे पास कितना आ जाएगा 10 हो गया, 0 हो गया 9 और 3 डिवाइडेड बाई 2 डिग्री कोस हो गया, और इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, बल्कि ये माइनस का था मादरत, ये माइनस हमारे पास -180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है बेटा जी। तो अब हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं और साथ में इसको क्लैरिफाई करते हैं जी।
ये 2 हमारे कटिंग करते हैं, 2 ब्रैकेट कोस, ये हमारे पास हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 और ये हो जाएगा 5 डिग्री, ठीक है जी। और फिर हमारे पास कोस आ जाएगा, नेगेटिव ऑब्जॉर्व कर लेता है अपने अंदर, यानी कि 90 डिग्री इस तरह कर लेते हैं, फिर बाद में कर लेते हैं क्योंकि ये कोस है, माइनस कोस नेगेटिव को अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेता है। इक्वल टू ये हो जाएगा 2 कोस, कटिंग करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 2 5 ज़ा, ठीक है जी। और यहाँ पे कटिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा, कोस किसके बराबर है, -90 के बराबर है, ठीक है जी। ये ब्रैकेट हो जाएगी हमारे पास, कोस 90 हो, ये सारा हम देख लेते हैं जी इसकी वैल्यूज़। पहला हमारे पास जो है 210 है तो 105 आएगा, ये इसको डिवाइड गलत किया हमने, 50 यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है, 105 हो जाएगा। ये हमारे पास 90 है बेटा, ये 95 आएगा हमारे पास ना, कटिंग करके ये देखो मिस्टेक हो रही है डिवाइड में, तो ये 95 हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। ये 90 आ जाएगा हमारे पास। तो आगे चलें जी, कोस हम देखते हैं, कोस 90 किसके बराबर है, 0 के बराबर होता है, 2 आ गया, कोस 105 डिग्री, और ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर कोस 90, और फिर इसी तरह आगे प्लस 2 आ जाएगा, और कोस हमारे पास क्या है 195 डिग्री, और ये हमारे पास 0 के बराबर। देखो बेटा, इस 0 को इससे मल्टीप्लाई करें, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये प्लस इससे मल्टीप्लाई 0 को 0 से करें तो फिर 0, तो क्या आ जाएगा 0 आंसर। तो लिख दें सो प्रूव्ड LHS इक्वल टू RHS, दैट योर आंसर, ठीक है मेरा बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। अब ये क्वेश्चन भी इसी फार्मूला से जनरेट हम सॉल्व करेंगे, तो ये किसके बराबर है ये भी हम लिखना था। ये हो जाएगा हमारे पास tan 5 थीटा, ठीक है जी, इक्वल टू tan 5 थीटा लिखना मिस हो गया जी, इक्वल tan 5 थीटा, ठीक है बेटा। RHS है हमारे पास, LHS है हमारे पास, और RHS के बराबर करनी है। तो देखें जी LHS हमारे पास लिखा है जी sin 2 थीटा प्लस साइन 4 थीटा, और प्लस हो गया साइन 60 थीटा प्लस साइन 8 थीटा डिवाइडेड बाय, अब हो जाएगा कोस 2 थीटा प्लस कोस 4 थीटा। ये मैंने आपको ट्रिक बताए हुए हैं फार्मूलाज के, आपने पहले लेक्चर देख लेना है, उसके अंदर आपको समझ आ जाएगी मैंने आपको क्या ट्रिक बताया था, ठीक है। ये 2 एक है, यानी कि साइन का लगेगा, आपको पता है कि दोनों साइन की हो पॉजिटिव हो, फिर कौन सा लगता है फार्मूला, फिर क्या पहले आता है, ठीक है जी। अगर हमारे पास ऐसा हो, चलो मैं ज़रा इसको फार्मूला बना के लिखता हूँ। अगर ये हमारे पास है, इसको मैं अगर ब्रैकेट में करता हूँ, ये हमारे पास है और ये हमारे पास है, ये इन दो का मैं पेयर बना लेता हूँ, ठीक है जी। इसी तरह इस कोस का पेयर बना लेता हूँ, दो का इसका पेयर बना दिया, ठीक है बेटा। अब समझाना करना आसान हो जाएगा। अब साइन अल्फ़ा यानी कि P है और साइन Q है हमारे पास, ये बनता है। तो फार्मूला बेटा हम लगाएंगे, 2 का फार्मूला आ जाएगा, साइन हमारे पास आ जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू बेटा हमारे P की वैल्यू क्या है 2 थीटा, और प्लस लगाएंगे 4 थीटा, डिवाइड किससे करेंगे 2 से करेंगे। अब यहाँ पे साइन आ गया, अगर पॉजिटिव है साइन वाला है तो यहाँ पे हमारा कोस आ जाएगा, बस आपने ये याद रखना है। और मैंने आपने लेक्चर के अंदर ये मैंने बताया हुआ है, जो इससे पहले लेक्चर मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है जी। बड़ा क्लियर कट मैंने आपको फार्मूला याद करवाए हैं, ठीक है। बस आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है। ये एक आपका साइड हो जाएगा ये वाला, अब ये प्लस आ जाएगा सेकंड साइड बेटा जी, ये साइन थीटा, और ये वही आपका लगेगा फार्मूला 2 का 2, साइन पहले आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 थीटा प्लस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 करेंगे बेटा। फिर आगे हमारे पास कोस आ गया, कोस हो गया तो थीटा -2 6 थीटा डिवाइडेड -2 थीटा, ये हमारे पास 2 आ जाएगा, ये हमने ब्रैकेट में इस तरह लिख देना है, ठीक है बेटा। ये क्लोज होगी हमारे पास ना, तो जहाँ पे हमारा 8 है, 6 थीटा और 8 है, ठीक है बेटा। अब आगे मूव करते हैं जी नीचे वाला। अब कोस प्लस कोस की बारी है। अब देखते हैं जिसमें क्या होता है, कोस प्लस कोस है, ये हमारे पास कोस प्लस कोस 2 कोस हो जाएगा 2 थीटा प्लस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है जी। CC है तो फिर आगे होता है कोस, यहाँ पे क्या लिखा है जी हमारे पास 2 थीटा नेगेटिव
4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, हमारा ये एक पार्ट क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है जी, ये हमने फार्मूला, जस्ट फार्मूला हमने पुट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, फिर आगे हमने ये देखना है, ये हमारा पी और ये क्यू हमारे पास है, ये थीटा है हमारे पास। अच्छा जी, अब आ गया प्लस ये वैल्यू, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और कोस सी हो, सी प्लस सी हो तो बता सी लगता है। तो पी हमारे पास कितना है, थीटा 6 प्लस 8 थीटा डिवाइडेड बाई 2। फिर आपके पास कोस है मेरे बेटा, फिर थीटा 6 थीटा माइनस 8 थीटा डिवाइडेड बाई ये 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपके फार्मूला यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। 2 साइन हमारे पास ऐसे रहेगा। अब ये 2 और 4 के 6 होगा, 6 को 2 पे डिवाइड करें 3 थीटा आ जाएगा। तो देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पर 2 साइन 3 थीटा। देखो मैं इसको क्लैरिफाई करता हूँ, लिखा हुआ है 2 थीटा प्लस 4 थीटा डिवाइडेड बाई, ऐड करेंगे 6 थीटा डिवाइडेड बाई 2 थीटा, 3 थीटा आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा। फिर आगे चलें, यहाँ पे आ गया कोस, ये हमारा -2 है बेटा, -2 यानी कि 2 थीटा माइनस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, -2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 से कट के माइनस थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं माइनस थीटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, माइनस थीटा। फिर आगे मूव करते हैं, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये होने के बाद ये प्लस की तरफ जाएंगे हम। ठीक है, जरा सही तरह लिख दूँ मैं, माइनस थीटा हो जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा जी। अच्छा जी, अब ये हमारे पास दोनों हो गए हैं, अब हमने इसकी तरफ जाना है। तो देखिए 2 साइन है हमारे पास, तो देखिए 2 साइन हमारे पास आ गया। अब आगे लेके आए 6 और 8, तो देखिए कितना होता है, 6 और 8 को जमा करें कितना होता है, 14 होता है थीटा। ठीक है बेटा, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे 7 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 7 थीटा। ठीक है बेटा, फिर आगे 8 में से 6 लेस करो तो कितना आ जाएगा, और -2 को आप 2 पे डिवाइड करो तो ये हो जाएगा कोस माइनस थीटा। ठीक है बेटा, ये आपने यहाँ तक लिख दिया। क्लियर हो गया, इसको भी हमने कर लिया पूरा, ये वैल्यू, और इसको भी हमने क्लियर कर लिया। इस तरह हमने इसको करना नीचे वाले को। तो देखिए यहाँ पे 2 आ जाएगा, कोस आ जाएगा बेटा जी, ये दोनों को ऐड करें 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे 3 थीटा आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, इस तरह आपके पास कोस है, और यहाँ पे 2 में से 4 लेस करेंगे -2 डिवाइड करेंगे 2 से, तो कोस थीटा नेगेटिव में आएगा जी, नेगेटिव थीटा आ जाएगा इस तरह। चलिए बेटा, अब आगे मूव करते हैं। फिर आगे देखिएगा हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिखा है जी प्लस, और यहाँ पे 2 कोस लिखा हुआ है, इसको ऐड करें तो कितना आएगा 14 7 थीटा, और फिर इसी तरह आपने कोस लिखा हुआ है तो उसको करेंगे तो माइनस थीटा आ जाएगा जी। ठीक है बेटा, इस तरह करेंगे। देखें ये हमारे पास जो वैल्यू सेम है उसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले हम इसको माइनस ख़त्म करते हैं, ये लिखेंगे 2 साइन 3 थीटा, और ये माइनस है, कोस को ऑब्जॉर्व कर लेता है, यानी कि नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया, थीटा प्लस 2 साइन 7 थीटा, आगे हो जाए कोस थीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी ऐसे है 2 कोस 3 थीटा और कोस थीटा आ जाएगा, प्लस नेगेटिव पॉजिटिव कर दिया 2 कोस 7 थीटा और कोस थीटा आ जाएगा। अब हमें पता है कि हमने बेसिकली क्या आंसर निकालना है, 10 कर देंगे, बाकी वैल्यू को ऐसे लिख देंगे हम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें कॉमन कुछ फाइंड निकल रहा होगा ना इनमें, तो कॉमन हमारे पास क्या है, 2 कोस है, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, इधर भी कोस थीटा है और इधर भी कोस थीटा है। तो देखो बेटा ये हमारे पास क्या आ गया, 2 कोस थीटा कॉमन बेटा, और फिर नीचे देखिएगा यहाँ भी 2 कोस थीटा कॉमन आ जाएगा, तो जो इधर रिमेनिंग बच जाएगा बेटा जी वो बन जाएगा साइन 3 थीटा, और ये प्लस है हमारे पास, तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन 7 थीटा, और फिर यहाँ बन जाएगा कोस, ये बन जाएगा हमारे पास कोस, हाँ जी, कोस 3 थीटा और प्लस कोस 7 थीटा बन जाएगा, ये इससे रिमूव होगा। फिर आगे चलें, अब ये साइन हमारे पास है, इसको हमने क्लियर कर लेना है। अब देखो साइन 3 थीटा प्लस साइन ये थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे हम जस्ट फार्मूला पुट करेंगे। ठीक है बेटा, साइन का फार्मूला देखें जी, हम क्या करेंगे, साइन साइन आ गया ना, उसका जस्ट फार्मूला और हम इसके बराबर इजीली कर लेंगे। देखें जी, ये आ गया साइन 3 थीटा प्लस साइन
7 थीटा। मैं बड़ा कॉन्शियस होकर कर रहा हूँ कि कहीं पे प्रॉब्लम ना हो कमेंट्स में। फिर जब प्रॉब्लम की डिटेल आती है तो थोड़ा सा सैड बंदा होता है कि यार एफर्ट भी की और फिर इशू भी हो गया। तो इसलिए बड़ा मैं स्लो कर रहा हूँ कि कहीं प्रॉब्लम ना, लेंथी हो जाए वीडियो, गलत ना हो। ठीक है बेटा जी, जहाँ तक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं लाइन लगा लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे साइन प्लस साइन है, तो देखिए साइन प्लस साइन ये फार्मूला है फर्स्ट वाला। तो देखो मेरे बेटे यहाँ पर हमारे पास P है, 3Q है और Q हमारे पास है P हमारा 3Q है, P 7 हमारे पास 7 जो Q है वो Q हमारे पास Q है। तो देखिए यहाँ पर फार्मूला हमने लगाया, 2 का 2 आ गया फार्मूले का साइन आ गया। और देखो बेटा यहाँ पर P की वैल्यू कितनी है, 3 थीटा प्लस 7 थीटा। ठीक है बेटा, मैंने पहले बताया P है ये Q है और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। और यहाँ बताया आपका कोस आएगा और यहाँ पे 3Q नेगेटिव 7Q आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। ये लाइन लगा दी, इक्वल लगा दिया। ठीक है, कोस और प्लस कोस आ जाएगा। तो कोस प्लस कोस पता है ये आपके पास वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 2 कोस कितना हो जाएगा 3 थीटा प्लस 7 थीटा डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पे साइन आ जाएगा 3 थीटा माइनस 7 थीटा डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो बेटा ये हम 2 से रिमूव कर देते हैं, ये से रिमूव हो जाएगा। तो बेटा ये साइन आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करूँगा 10 हो जाएगा, 3 और 7 10 को 2 पे डिवाइड करें तो 5 थीटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, और इसको -2 है हमारे पास, कोस है हमारे पास, ये कोस आ जाएगा। और इसको अगर सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास कितना है, अगर मैं ऐसे काट भी दूँ देखो सेम भी बन सकता है, तो हम करके देखते हैं ज़रा इसको। तो यहाँ पे कितना आता है कोस, और यहाँ पे हमारे पास आएगा 4 5 6 7 -2 और -2 थीटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, क्योंकि हमने बेसिकली यहाँ पे 2 पे डिवाइड किया ना, तो ये हमारे पास आएगा 4 हो गया, 2 पे डिवाइड किया -2 थीटा आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं जी। ये हमारे पास क्या लिखा है कोस, इसको ऐड करेंगे बेटा ये हमारे पास कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा, 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे 5 थीटा आ जाएगा। और ये हमारे पास साइन है। ठीक है, और ये हमारे पास कितना है -4 है, देखो हमारे पास सेम है ना, -4 है, बिल्कुल ठीक है। हमारे पास -4 है, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। मैंने हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 है, तो ये हो जाएगा -2 थीटा हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। बेसिकली हमने tan निकालना है, tan 5 थीटा निकालना है। तो देखो हमारा आंसर इजीली बन गया कि ये हमने इसको क्या कर देना, रिमूव कर दे, दोनों साइन का आएगा ना, यहाँ पे फार्मूले मिस्टेक हो गया, दोनों प्लस है तो साइन में आएगा, कोस में आएगा दोनों। ठीक है जी, ये बस फार्मूलाज को आपने ज़हन में रखना है और आपके लिए कोई इशू नहीं है। ये कोस आ जाएगा बेटा, ये इससे रिमूव हो जाएगा, पीछे क्या बनेगा साइन 5 थीटा और कोस 5 थीटा इक्वल टू tan 5 थीटा, सो डैट LHS इक्वल टू RHS, डैट योर आंसर। जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 4 और उसका पार्ट नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे। देखें जी, कोस स्क्वायर π/4 माइनस अल्फ़ा बाई 2 माइनस कोस स्क्वायर π/4 प्लस अल्फ़ा बाई 2 ब्रैकेट इक्वल टू साइन अल्फ़ा, ये क्वेश्चन है इसका बेटा। अब देखिए हम करते हैं इसको सॉल्व, LHS लेते हैं, LHS और LHS कोस स्क्वायर, अगर मैं इसको यूँ कर लूँ π/4 माइनस अल्फ़ा बाई 2 ब्रैकेट में और इसका होल स्क्वायर कर देता हूँ मैं यहाँ तक। ठीक है बेटा जी, इस तरह मैं लिख सकता हूँ क्योंकि ये कोस था ना हमारे पास स्क्वायर। फिर आगे चले माइनस, इसको भी ऐसे कोस ब्रैकेट π/4 प्लस अल्फ़ा बाई 2 और ये क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला जो बन गया, मैं इसको लिखूँगा फार्मूला क्योंकि बेटा हर लेवल का बच्चा देख रहा होता है, तो मैं चाहता हूँ मैं एक चीज़ों को आपके सामने क्लियर करूँ। तो यहाँ पे ये देखिए ये फार्मूला बनता है a² माइनस b², वो बन जाएगा एक बार बेटा जी प्लस के अंदर और एक बार बेटा जी माइनस के अंदर। तो प्लस माइनस बना हुआ, तो हमने ये बना हुआ हमारे पास प्लस माइनस में हमने लिखना है। ठीक है, ये देखें a² और ये b² है, तो a प्लस b a माइनस b लिखना है। तो a हमारे पास क्या है कोस, ब्रैकेट लगा देता हूँ, कोस ब्रैकेट π/4 माइनस अल्फ़ा बाई 2, फिर आगे पता है कि ए ये है, ये ए आ गया, फिर प्लस है, प्लस हो गया, बी क्या है हमारे पास कोस
ब्रैकेट π/4 प्लस α/2 और ये आप लिख देनी है, ठीक है बेटा। और नेक्स्ट पे देखिए आपके पास क्या है, ये लेकिन प्लस हो गया, अब ये माइनस में लिखना है, तो देखिए वो ब्रैकेट आ जाएगी, ए जो हमारे पास फिर वो है कोस ब्रैकेट π/4 माइनस α/2 और यहाँ पर नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, कोस π/4, ठीक है। और प्लस बी की वैल्यू क्या है, α/2, ये ब्रैकेट लगा देने हैं, ठीक है बेटे। एक बार प्लस के अंदर और एक बार माइनस के अंदर, ये आपको क्लियर हो गया। अब देखें ये हमारे पास सी है, सी प्लस सी है, तो हमने फार्मूला ये लिखा हुआ है सी प्लस सी, ये देखें। और क्या लगता है दोनों हमारे पास किस में, कोस में है, तो देखिए हम क्या लिखेंगे, इसमें फार्मूला लिखेंगे, क्योंकि फार्मूला मैं लिखना चाहूँगा कोस, ये लगाऊंगा सी प्लस सी का, कोस पी प्लस कोस क्यू इक्वल टू कोस पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 और कोस पी माइनस क्यू, ठीक है बेटा जी। अब देखिए हमारे पास कोस माइनस कोस लिखा हुआ है, ये ना माजरा के साथ, ये हमारे पास क्या है, माइनस में है, ये माइनस है, ठीक है बेटा जी, इसलिए -2 साइन आ जाएगा। ये हमारा माइनस क्या, तो हमने ये लगाना फार्मूला, तो देखें यहाँ पे ये भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि आपको ये फार्मूला याद हो जाए। और मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक एक स्टेप आपको क्लियर करूँ कि जब आप प्रॉब्लम में हो मैं आपको करवाऊँ ना, बल्कि मैं आपको सिखाऊं कि आप अकेडमी पढ़ा रहे हैं तो अकेडमी वाले स्टूडेंट जो हैं टीचर वो देखें इसको और इससे फ़ायदा हासिल करें, और दूसरे जो हैं जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको सवाल करवाने नहीं है, मैंने आप इस तरह करवाना कि आप खुद बच्चों को करवाएं, ठीक है बेटा जी। θ/2 ये मेरा पर्पज़ है, और साइन है इक्वल टू P माइनस क्यू, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। ये फार्मूला मैंने आपके सामने लगा दिया, दोनों फार्मूले क्लियर बेटा। अच्छा अब देखिएगा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। पहले हमारे पास ये है सी प्लस सी है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ब्रैकेट, ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास कोस, ठीक है जी। और P की वैल्यू बेटा जी हमारे पास ये है, और Q की वैल्यू ये अपने इसको अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। P की वैल्यू है, समझाने के लिए अंडरलाइन की है, P π/4 माइनस α/2, और आपको पता है कि यहाँ पर प्लस है तो प्लस की वजह से अंदर साइन चेंज नहीं होंगे इसके, तो यहाँ पे आएगा π/4 माइनस या प्लस α/2 आ जाएगा, ठीक है बेटा जी। इसको बड़ा अच्छी तरह आपने देखना है। तो आपने अभी क्या लिखा है, इसके अंदर वैल्यू पुट किया 2 कोस और P प्लस क्यू एवर 2 के अंदर। अब हमने कोस लिखना है P और माइनस क्यू की लिखनी है वैल्यू और डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए जी कोस ये हमारे पास, अब देखो ये लिखने के बाद हमें डिवाइड बाई 2 तो करना है ना, तो मैं ज़रा इसकी ब्रैकेट बड़ी करके डिवाइडेड बाई 2 लगा दूँ, ये 2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। ये लिखो ये हो जाएगा और ये आ जाएगा, और ये मैं इसकी ब्रैकेट ज़रा बड़ी लगा दूँ क्योंकि आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, आपको क्लियर, तो मेरे लिए जो मैं वर्किंग कर रहा हूँ वो मुझे इसका बेनिफिट होगा। अब देखें हमारे पास क्या है, P और Q, ये P और Q, ये P और ये Q। P की वैल्यू क्या है, π/4 माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2। ये नेगेटिव है तो अंदर वाली ये साइन चेंज करूँगा, π/4 नेगेटिव α/2। अब ज़रा इसकी वर्किंग भी देख लें आप, ये मैंने ब्रैकेट में लिख कर और डिवाइडेड बाई क्या कर दिया, 2 कर दिया। अब देखो मैंने कैसे किया, ये देखिए ये लिखा ना, ये साइड में ये साइड लिख रहा हूँ, ये जगह कोस P माइनस क्यू और 2, और P की वैल्यू बेटा जी लिखा है जी π/4 माइनस α/2, ठीक है। और Q की वैल्यू है, तो देखो मैंने अगर माइनस ब्रैकेट में लिख दूँ, ये जगह π/4 प्लस α/2, ठीक है। तो अगर मैं इसको ब्रेक करूँ, माइनस α/2 माइनस π/4 माइनस α/2, तो देखो मैंने यही लिखा है इसके अंदर, ये मैंने स्टेप नहीं किया, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है बेटा। अब इसको आगे चलते हैं जी, फिर आगे हमारे पास ये होने के बाद ये पूरा, अब ये इसकी बात करेंगे। तो ये देखिए आपने ये ब्रैकेट लगा दी, अब लिखे कोस लिखे हमारे पास, ये देखें कॉस लिखे हमारे पास, तो कोस माइनस से है, ये तो इधर दिया होगा -2 और ये साइन, ठीक है। इसकी वैल्यू ये आपके पास P है, ये आपके पास Q है, ठीक है बेटा। अब ये फार्मूला हमें लगाना है, कोस P माइनस कोस Q
-2 साइन ये आ गया। फिर b प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 करना है, तो देखें p कितना हमारे पास π/4, ठीक है, माइनस α/2। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, p की वैल्यू q की वैल्यू हमारे पास वही है, तो इसको ज़रा π/4 माइनस α/2 प्लस π/4 प्लस α/2, पॉजिटिव है 3 पॉजिटिव आया। तो देखें हमें साइन -2 साइन हो गया। अब साइन आएगा तो साइन में अल्फ़ा माइनस बीटा है, तो साइन आ गया अल्फ़ा की वैल्यू बेटा यही है π/4 माइनस α/2 माइनस है अंदर वाली साइन चेंज, इस तरह बेटा जी मैंने ये साइन चेंज किया है, ठीक है बेटा जी, इस तरह आपने चेंज कर लेना है। तो देखिए इसमें जो रिमूव होते हैं वो रिमूव हो रहा है, ये अल्फ़ा ये वाला, ये पाए पॉजिटिव नेगेटिव है, और यहाँ पे अल्फ़ा और ये पाए और ये पाए रिमूव हो जाएगा। बेटा जी क्लियर हो गया। अब ज़रा आगे देखिएगा इन क्वेश्चंस को। अब जो बकिया हमारे पास डाटा बचा है उसको देखें, लिखा है जी हमारे पास ये 2 और ये वाला 2, ठीक है बेटा जी। चलो मैं सिंप्लीफाई करूँ, नेक्स्ट मैं आपको मल्टीप्लाई कर लूँगा क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 कोस, अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए 1 और 1 2 होता है। देखें कैसे, हमारे पास भी फर्दर क्या बचा π/4 प्लस π/4, ठीक है बेटा, और डिवाइडेड बाई 2 बचा। तो हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा 2π/4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 बेटा, क्लियर हो गया बेटा। अब ये क्या करेंगे, आप इस 2 को ऐसे काट दें तो पीछे क्या बच गया π/4 बच जाएगा हमारे पास, ठीक है बेटा। इस तरह मैंने इसको कैलकुलेट किया और मैं जस्ट इसका आंसर लिखूँगा π/4 आ जाएगा। क्लियर बेटा जी, यहाँ तक आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजना कि आपको कैसा लगा। ये मैंने यहाँ पर वर्किंग कर दी और मैं वहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया। अच्छा अब देखिए फिर कोस, ये हो गया माइनस, ये देखिए मैं इधर भी कर देता हूँ, मैं इसको रिमूव भी करता चला जाता हूँ क्योंकि वर्किंग एरिया भी मैंने यूटिलाइज़ करना है। चलें जी, अब देखें मैं अब इसको कर रहा हूँ, पीछे मैंने क्या रह गया 2 α/2 -2 α/2, तो देखिए -2 α/2 -2 α/2 और डिवाइडेड बाई क्या हमारे पास ये 2 है, ये 2 आ जाएगा। अगर इसका मैं एलसीएम लूँ, ये 2 माइनस α/2 यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास माइनस प्लस होगा -2 अल्फ़ा हो जाएगा, और ये 2, ठीक है, ये इससे बेटा रिमूव हो जाएगा तो पीछे बन जाएगा -α/2 बच जाएगा। अगर मैं यहाँ लिखूँ कोस -α/2, उम्मीद है कि आपको क्लैरिफाई हो गया, ठीक है बेटा जी। अच्छा जी, फिर आगे चलिएगा, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, ये लें जी। अच्छा फिर आप हमारा ये डाटा है, अब देखें ये ब्रैकेट आ गई, ये हो गया -2 साइन होगी बेटा, फिर ब्रैकेट। अब देखें ये हमारे पास वही है, ये इस तरह ये नहीं π/4 ये बचा, तो हमने आंसर क्या लिखा π/4, तो बेटा ऊपर मैंने वर्किंग की थी, ठीक है जी, आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखा है, साइन लिखा है, तो देखो साइन आ गया, ठीक है बेटा जी, साइन आ गया। तो फार्मूला आपको मालूम है कि हमारे पास यहाँ पे क्या -2 है, जैसे कि -α/2 है या -α/2 है और नीचे 2 है बेटा, ठीक है। इस तरह मैंने इसको कैलकुलेट किया और ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा -α/2 आ जाएगा, ठीक है बेटा जी। इस तरह हमने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा जी, अब देखें ये माइनस उधर जाएगा क्योंकि माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास ब्रैकेट लगा के कोस π/4, मैं इसलिए सेपरेट कर रहा हूँ, ये 4, ठीक है बेटा। और ये कोस जो है अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेता है, बल्कि इसकी मैं वैल्यू बाद में लिखता हूँ। चलें नेक्स्ट पे, ये हो जाए कोस नेगेटिव का अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेता है, नेगेटिव को पॉजिटिव कर लेता है, तो पॉजिटिव हो जाएगा और फिर ब्रैकेट आ जाएगी बेटा हमारे पास। और इसके बाद हमारे पास ये क्या बच गया, साइन π/4, और ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर साइन है, तो ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो क्या प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन α/2। उम्मीद है कि ये भी आपको क्लियर हो गया, ठीक है बेटा जी। अब मैं इस वर्किंग को ऊपर करूँगा, उसको रिमूव करके देखिए बेटा, यहाँ पर जो वर्किंग करूँगा, जो हमारे पास बचा वर्किंग में एरिया, उसमें देखें जी क्या है जी वर्किंग। यहाँ पे हमारे पास डाटा लिखा हुआ है, ये हमारे पास जो प्लस = 4 लिखा हुआ है, +4, और यहाँ पर लिखा हुआ है कोस π/4, तो ये हमारे पास किसके बराबर होता है, ये 1/2 के बराबर होता है, ठीक है बेटा, ये ब्रैकेट में लिख दिया। और ये हमारे पास कोस π/2 है, ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा, कोस α/2 सॉरी, ये ऐसे आ जाएगा। इस तरह आपके पास नेक्स्ट है, उसको देखें तो साइन π/2 किसके बराबर होता है बेटा, वो भी हमारे पास 4 जो होता है साइन π/4, वो भी 1/2
2 के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा साइन है हमारे पास अल्फ़ा बाय 2 आ जाएगा। क्लियर बेटा जी। अभी हमने सिंप्लीफाई कर लेते हैं 4.1/√2 ये वाला और इसके साथ मल्टीप्लाई 1/2 वाला, तो ये बचेगा साइन अल्फ़ा बाय 2 और कोस ये वाला कोस अल्फ़ा बाय 2 से आपस में कर लें जो सेम है। ये से कटिंग करेंगे तो 4 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर से कट गया और ये हो जाएगा साइन 2 अल्फ़ा बाई 2 और कोस 2 अल्फ़ा। ये कटिंग होने के बाद 4/2 बच गया और यहाँ पर एक फार्मूला जनरेट होता है। यहाँ पर इसको फार्मूला लिख लें आप, जब हमने एक सीखा था साइन 2 अल्फ़ा इक्वल टू 2 साइन, ठीक है जी। हमारा फार्मूला बनता 2 साइन बनता था 2 साइन और कोस 2 साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे 2 नहीं है, अभी 2 आ जाता है इससे कटिंग करके, तो देखें ये जगह साइन अल्फ़ा बाई 2 और कोस अल्फ़ा बाई 2, इसको कटिंग करें तो कितना बनेगा 2, तो ये जगह 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कोस अल्फ़ा बाई 2, ठीक है बेटा। अच्छा अब ये देखिए ये फार्मूला आपके पास बन गया ना, 2 साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा एंड कोस। अब यहाँ 2 नहीं है तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में चाहिए साइन अल्फ़ा, तो हम अगर ये कर लें कि इसको 2 पे डिवाइड कर दें, इधर भी और इधर भी, तो साइन ये फार्मूला है साइन अल्फ़ा इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कोस अल्फ़ा बाई 2। देखें ये सारा का सारा चीज़ बन चुकी है और ये किसके बराबर है, ये बराबर है बेटा जी साइन अल्फ़ा, तो लिख दें सो प्रूव्ड, ठीक है बेटा जी। जी बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखिएगा, हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है साइन π/4 माइनस थीटा और साइन π/4 प्लस थीटा। हमने बेसिकली 1/2 साइन कोस 2 थीटा बनाना है। तो देखिए जी LHS हमारे पास LHS हम लेंगे और RHS फाइंड करेंगे बेटा जी। LHS हमारे पास साइन अल्फ़ा/4 माइन थीटा साइन π/4 प्लस थीटा। अच्छा पहले बेटे ज़रा देखिएगा कि हमारे पास ये शक्ल बन रही है साइन एंड साइन, ठीक है जी। चलिए ये प्रोडक्ट बन रहा है तो हमने क्या बनाना है, ये बनाना है। और देखिए यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि -2 अगर हो तो फिर ये फार्मूला बनता है। तो अगर ये -2 को मल्टीप्लाई भी कर दे डिवाइड भी कर दे तो देखिए जी -2 डिवाइडेड बाई 2 साइन π/4 माइनस और माइन थीटा साइन θ/4 प्लस थीटा। अगर मैं इस तरह कर दूँ -1/2 इधर और ये 2 आगे अंदर चला गया 2 साइन π/4 माइनस थीटा साइन π/4 प्लस थीटा। ये क्लियर हो गया आपको। तो बेटा मैं यहाँ पर ये फार्मूला ओपन कर सकता हूँ इजीली कि इसका ऊपर मैं वो लगा कर फार्मूला कोस वाला, तो P/Q लगा कर मैं फार्मूला बना सकता हूँ। तो देखिए बेटा इक्वल टू एंड इक्वल टू -1/2, ये कोस P प्लस Q है ना हमारे पास, फार्मूला लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, यानी कि ये लिखा हुआ है, बस आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। कोस आ गया है P/Q मतलब ये P है ये दूसरा Q है, तो ये बनेगा π+4 माइनस थीटा और प्लस है π/4 प्लस थीटा, ठीक है बेटा। फिर आगे नेगेटिव है हमारे पास, ठीक है, और फिर कोस आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर π/4 नेगेटिव थीटा और नेगेटिव है तो π/4, ये प्लस है तो ये नेगेटिव θ/2 आ जाएगा, जिस तरह मैंने पहले लेक्चर में आपको पहले क्वेश्चन में बताया था ना, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में। क्लियर बेटा जी, क्योंकि मैं आपको समझाऊं ना बल्कि आपको करवाऊं ना बल्कि आपको मैं समझाऊं कि आप फिर अपने क्लास में स्कूल में बच्चों को कॉलेज में समझा सकें। अब यहाँ पे देखें इक्वल टू -1/2 ये कोस, और देखें ये हमारे पास क्या नेगेटिव है, ये पॉजिटिव कट गया, ये हमारे पास क्या बन जाएगा π/4 प्लस π/4, ठीक है बेटा, माइनस कोस
ये हमारे पास ये रिमूव हो गया, एक और एक कितना हो गया थीटा माइनस थीटा। नेक्स्ट स्टेप में मैं कर लेता हूँ इसको। फिर इक्वल टू -1/2 बेटा कोस हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करें 2π/4 और कोस हो जाएगा 2 थीटा, 2 - 2 थीटा और ये ब्रैकेट। अब देखिएगा इस पे इक्वल टू -1/2 बेटा, और यहाँ पे देखिए इसको 2 को 4 से डिवाइड करके आपके पास आ जाएगा कोस π/4, और ये देखो नेगेटिव है और बाहर कोस है, कोस नेगेटिव को पॉजिटिव करता है तो ये हो जाएगा माइनस कोस 2 थीटा। माइनस कौन सा है बेटा, वो ये माइनस है रेडी। और आपको पता है कि कोस π/2 मात्र ये π/2 कट गया ना इसके साथ, π/2 किसके बराबर होता है, वो 0 के बराबर होता है, तो 0 माइनस कोस 2 थीटा। सिंप्लीफाई किया तो 1/2 हो जाएगा माइनस कोस 2 थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, यानी 1 से मल्टीप्लाई करें कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 है हमारे पास। ठीक है बेटा जी, देखें आपके पास वही आंसर। अगर आपने उस तरह आंसर निकालना है तो निकले 1/2 और लिखा है कोस 2 थीटा, सो प्रूफ LHS इक्वल टू RHS, दैट योर आंसर। जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का ना लास्ट पार्ट है। तो देखिए साइन अल्फा इक्वल टू साइन 3 थीटा इक्वल साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा, और कोस थीटा प्लस कोस 3 थीटा प्लस कोस 5 थीटा प्लस कोस 7 थीटा, और इक्वल करेंगे tan 2 थीटा के बराबर, tan 4 थीटा के बराबर। देखिए बेटा ये फार्मूला वही है, इसलिए मैंने लिखा हुआ है कि आपको क्लियर हो जाए। मैं क्वेश्चन के अंदर भी फार्मूला अगेन लेके लिखूँगा, ठीक है, आपको याद रहे। तो अब देखिए ये LHS हमारे पास है, तो LHS हमारे पास क्या है, LHS तो लिखा है जी साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा, डिवाइड करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा कोस थीटा कोस 3 थीटा और प्लस कोस 5 थीटा प्लस कोस 7 थीटा। ये देखें फर्स्ट ये 2 पे लगाएंगे फार्मूला, और इन 2 पे, और ये इस 2 पे, और ये इस 2 पे। ठीक है बेटा जी, बस आपको मैंने क्लैरिफाई करने के लिए ये किया, अगर पेपर्स में बेटा जी नहीं करना आपने। अच्छा अब देखो पहले बेटा ये हमारे पास है आपके सामने साइन P प्लस साइन Q। तो देखो साइन P प्लस साइन Q ये हमारे पास है 2 साइन ब्रैकेट P प्लस Q डिवाइडेड बाई 2, और फिर साइन कोस है कोस ब्रैकेट P माइनस Q डिवाइडेड बाई 2। मैंने आपको ट्रिक बताए हुए हैं मेरे पिछले लेक्चर में, देखें तो ट्रिक से इंशाल्लाह से करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए जी यहाँ पे फार्मूला मैं लिखना अपने लिए फर्स्ट समझता हूँ, तो लिखेंगे साइन P प्लस है तो साइन Q, क्योंकि हर लेवल का स्टूडेंट्स होता है मेरे चैनल पे, तो मैं चाहता हूँ कि किसी को प्रॉब्लम ना बने, मेहनत जो हो रही है वो अच्छी तरह से होना चाहिए। ये हो जाएगा कोस P माइनस Q डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बेटा जी, और ये जो हमने नीचे लगाना है फार्मूला, देखें इधर भी ये लगना है इधर भी लगना है, इसलिए मैंने एक वन टाइम लिख दिया, इधर भी ये लगना है इधर भी ये लगना है। तो कोस P प्लस कोस Q, तो देखिए ये लिखा हुआ है, तो फार्मूला है 2 कोस P प्लस Q डिवाइडेड बाई 2 कोस P माइनस Q डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बेटा जी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पर फार्मूला अगेन कोस P प्लस कोस Q इक्वल टू 2 कोस P प्लस Q डिवाइडेड बाई 2 कोस P माइनस Q डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला बेटा। अब मैंने इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है, तो देखें जी हमारे पास क्या हो जाएगा इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ गया 2 और साइन P प्लस Q, P की वैल्यू थीटा हमारे पास ये P है, ये P है, ये Q है बेटा, आपको याद हो गया होगा, थीटा प्लस 3 थीटा, और आगे प्लस का हमारे पास है ये प्लस Q की वैल्यू है हमारे पास क्या 5 प्लस थीटा। ठीक है जी, हमने यही लगाना, ठीक है, हमारे पास वैल्यू जो है
वो इसी के मुताबिक है। ठीक है बेटा जी। अच्छा जी, अब आगे चलें जी, प्लस आ गया हमारे पास, तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा मादरत ये आ जाएगा डिवाइड बाई 2, मादरत के साथ, बस थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो गया जिसकी वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, मादरत। अच्छा, अब आगे चलिएगा, ये हमारे पास आ गया और कोस आ गया, कोस, और फिर हमें पता है पी माइनस क्यू है, पी क्या है, थीटा माइनस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये हमने ब्रैकेट लगा दी। ठीक है बेटा जी, ये हमारा कौन सा साइड क्लियर हो, ये साइड। अब हमने ये साइड पे जाना है, फार्मूला वही है, सेंटर में प्लस है। अब देखिए ये हमारे पास फार्मूला वही है बेटा जी, 2 आ गया, यस सर, 2 आ गया, साइन आ गया, यस सर, पी की वैल्यू क्या है, ये पी वो क्यू 5 थीटा प्लस 7 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और फिर यहाँ देखिए कोस है तो कोस लगा दिया, इसकी वैल्यू पी क्या है 5 थीटा नेगेटिव 7 थीटा डिवाइडेड बाई 2, बस ये आपने दे रखना है और ब्रैकेट क्लोज कर दें आप। ठीक है जी बेटा। अच्छा जी, अब देखें इसकी कोस प्लस कोस है, ये फार्मूला है, तो लिखेंगे क्या, ब्रैकेट लगाकर 2 कोस थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा प्लस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और फिर आगे कोस आ गया थीटा माइनस 3 थीटा। ठीक है बेटा, ये क्लोज। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास ये लगाने के बाद अब इसकी बारी प्लस आ गया, लें जी प्लस आ गया, ये ब्रैकेट आ गई, तो फिर यहाँ पे कोस आ गया, कोस प्लस, ये हमारे पास 2 कोस, ब्रैकेट है हमारे पास 5 थीटा, ये देखिए 5 थीटा प्लस 7 है ना, प्लस 7 थीटा जो इसकी वैल्यू पुट करनी है, और फिर कोस आएगा, फिर इसको नेगेटिव कर देंगे, 5 थीटा 7 थीटा डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, ये ब्रैकेट आ जाएगी। उम्मीद है ये आपको बड़े अच्छी तरह क्लैरिफाई होगा। अब आगे मूव करेंगे, अब देखिए ये हमारे पास 1 और ये 3, 4 को 2 पे डिवाइड करें 2 थीटा आ जाएगा, तो अगर मैं यहाँ लिखूँ साइन, ये 2 इससे रिमूव कर दूँ, चले साइन आ जाए, और यहाँ पे लिख दूँ मैं 2 थीटा, कैसे बेटा देखिए, ये हो जाएगा थीटा प्लस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2 ऐड कर दे तो बनेगा 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2, तो कितना बचेगा 2 थीटा, और फिर यहाँ पे कोस आ गया, सिंप्लीफाई करें यहाँ पर तो 2 थीटा यानी कि थीटा आ जाएगा हमारे पास। देखिए कैसे लिखा है जी, थीटा माइनस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2, बेटा सिंप्लीफाई करेंगे 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, कटिंग करूँगा तो माइनस थीटा आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया। ठीक है बेटा, ये इस तरह रिमूव, ये इस तरह रिमूव, ठीक है जी, प्लस आ गया ये वैल्यू। अब ये हमारे पास 2 साइन है, तो ये इससे रिमूव, ये इससे रिमूव साइन हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा हमारे पास 12, ये देखिए कैसे 5 थीटा प्लस 7 थीटा डिवाइडेड बाई 2 है, तो 12 थीटा डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 6 थीटा। ठीक है बेटा, और यहाँ पे लिख देंगे आप साइन 6 थीटा, फिर कोस आ गया बेटा हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए 5 थीटा माइनस 7 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये अगर 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू माइनस थीटा, तो ये लिख देंगे यहाँ पर माइनस थीटा बेटा जी। क्लियर, इस तरह इसको भी कैलकुलेट करेंगे। अब मैं डायरेक्ट करूँगा इसको, कोस सिंप्लीफाई करूँगा 2 थीटा, इसको कैलकुलेट करूँगा कोस माइनस थीटा, फिर ब्रैकेट प्लस आ जाएगा कोस 6 थीटा, इसको करूँगा कोस माइनस थीटा, ये हमारे पास क्लियर हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट में ब्रैकेट को ओपन करके इसमें कॉमन लूँगा, इसमें 2 कोस थीटा जो हो गया वो कॉमन आ रहा है जी बेटा, ये देखें। अब देखिए ज़रा, तो देखिए ये हमारे पास साइन 2 थीटा, ये कोस माइनस को ऑब्जर्व कर लेगी तो क्या आ जाएगा 2 थीटा थीटा कोस थीटा, फिर प्लस हो जाएगा साइन 6 थीटा, और ये भी कोस नेगेटिव को ऑब्जर्व कर लेगी थी कोस थीटा, ये हमारे पास कोस थीटा कॉमन लेंगे, 2 हमने पहले काट दिया था, ठीक है ना, काटते 2 भी कॉमन आता। यहाँ पर क्या आ जाएगा कोस 2 थीटा
कोस अब्जॉर्व कर लेगा नेगेटिव थीटा और प्लस आ गया कोस 60 यानी 6 थीटा और कोस ये थीटा। अच्छा पहले क्वेश्चन में मैंने ऐसे काट दिया था, ये काट इसलिए नहीं सकता क्योंकि आपस में क्या हो रहा है, प्लस हो रहे हैं, ठीक है, रिलेशन है आपस में। अगर ये कटिंग हो रहा होता ना, मल्टीप्लाई हो रहा होता तो तब हम काट सकते थे। अब यहाँ से कॉमन लूँगा, कोस थीटा कॉमन ले लिया, पीछे बच गया साइन 2 थीटा प्लस साइन 6 थीटा। क्लियर? यहाँ पे भी वही कोस थीटा कॉमन, तो यहाँ बनेगा कोस थीटा प्लस कोस 6 थीटा। ये से रिमूव, बकिया बच गया साइन 2 थीटा प्लस साइन 6 थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा प्लस कोस 6 थीटा। अब इसको मैं यहाँ पे करूँगा बेटा जी, जस्ट फार्मूला। क्या फार्मूला हमारे पास, साइन प्लस साइन, देखें ये लगेगा फार्मूला। तो ये फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है तो लिखने की अब ज़रूरत नहीं है, तो ये फार्मूला 2 आ जाएगा, साइन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर अगर लगा रहा हूँ मैं फार्मूला, तो ये आ जाएगा। और हमारे पास बी पी क्या है, हमारे पास पी है 2 थीटा प्लस 6 थीटा डिवाइडेड बाय फार्मूले का 2। और आपको पता है वहाँ पे कोस है, कोस हो जाएगा 2 थीटा माइनस 6 थीटा डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर हम देखें c प्लस सी है, तो c प्लस सी ये पॉजिटिव है, तो होगा 2 कोस 2 थीटा प्लस 6 थीटा डिवाइडेड बाय 2 और कोस 2 थीटा माइनस 6 थीटा डिवाइडेड बाय 2। इससे रिमूव, और बेटा ये थे को सेम इससे रिमूव हो जाएगा, ठीक है, मल्टीपल हो गया ना, वहाँ प्लस हो रहा था इसलिए मैंने काटा नहीं। तो पीछे क्या बच जाएगा, साइन कितना हो जाएगा ये, देखिए यहाँ पे कर देते हैं 2 थीटा प्लस 6 थीटा डिवाइडेड बाय 2, 6 8 थीटा डिवाइडेड बाय 2, 4 थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 4 थीटा। यहाँ पे कोस आ गया और इसको भी हमें सिंप्लीफाई किया बेटा, वही ठीक है, 4 थीटा आ जाएगा। और आपको ये पता है कि साइन 4 थीटा यानी कि साइन ओवर जो कोस होता है मेरे बेटा, वो आपके पास किसके बराबर होता है, वो होता है tan 4 थीटा के बराबर। तो लिख दें, ये देखें ये बराबर आ गया, तो लिख दें सो प्रूव्ड LHS इक्वल टू RHS, दैट योर आंसर। जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 5, उसका पहला पार्ट हम क्वेश्चन कर रहे हैं जी। तो देखें जी, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, LHS इक्वल टू RHS। अच्छा, ये जो क्वेश्चन जो मैं अब कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को होना चाहिए था 10.12 में होना चाहिए था, ठीक है बेटा जी, बस इधर दे दिए इन्होंने। चले वो क्योंकि ना उसी तरह फार्मूलाज हैं जो हमने पीछे एक्सरसाइज में किया ना, वो फार्मूला इसमें यूज़ होना है। तो चलें ये दिया, तो चलें हम इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। कोस ये RHS लिखा। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ी सी बातें हमें याद रखनी है। क्या याद रखनी है हमें, यहाँ पर एंगल देखिए 20 है, 40 है, 60 है। 60 का एंगल पता है 1/2 होता है, तो इस 1/2 को मैं पहले ले जाता हूँ कोस 60 और 20 को लिखता हूँ यहाँ पर कोस 20 डिग्री। और ये जो वैल्यू है कोस मेरे पास 40 डिग्री एंड कोस 80 डिग्री, इस पे लगाऊंगा मैं फार्मूला। ये आपने ज़रा अच्छी तरह याद रख लेना है। ये हमारे पास 1/2 कोस 60 किसके बराबर होता है, मैंने आपको रेशियो बताई है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाया है 1/2 के बराबर। तो ये हो जाएगा कोस 2 थीटा के बराबर, 20 थीटा के बराबर। अब यहाँ देखो आपको फार्मूला चाहिए, क्या फार्मूला चाहिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर आपको फार्मूला चाहिए 2 कोस अल्फ़ा कोस बीटा। अब देखिए यहाँ पे कोस अल्फ़ा कोस बीटा है बट 2 नहीं है, तो आप इसमें क्या करेंगे बताता हूँ। तो पहले फार्मूला क्लियर कर लूँ, कोस अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस कोस अल्फ़ा माइनस बीटा, जो हमने पहले स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये लगाया फार्मूला। ये मैं यहाँ पे बनाऊँगा। तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए बेटा, यहाँ पे 2 चाहिए। तो देखो मैं यहाँ पर 2 भी कर लेता हूँ, इधर भी 2
कोस अगर मैंने मल्टीपल किया है तो ज़ाहिर बात है मुझे डिवाइड भी तो 2 करना चाहिए ना बेटा। तो देखो बेटा जी यहाँ मैंने 2 से डिवाइड भी कर दिया। ठीक है बेटा जी, आपने कमेंट्स में ज़रूर लिखना है कि आपको कैसा लगा। अच्छा जी, मैं इसमें कलर चेंज कर लेता हूँ कि आपको समझ आई या नहीं, आपने ज़रूर लिखना है कमेंट्स में। ठीक है बेटा। अच्छा 1/4 बेटा जी हमारे पास हो जाएगा इक्वल टू 1/4 डॉट कोस 20 थीटा। अब यहाँ पर फार्मूला बनेगा बेटा जी, देखिए फार्मूला वो बन गया, तो हमने ये पुटिंग करनी है। कोस आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा, कोस हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू है 40, ठीक है जी, और प्लस की 80 बीटा की वैल्यू है डिग्री, और फिर प्लस आ जाएगा कोस 40 माइनस 80 डिग्री। अब इसका क्लियर करें जी, इक्वल टू 1/4 कोस 20 डिग्री, इसको ऐड करेंगे कोस 120 डिग्री प्लस कोस माइनस 40 डिग्री। और अब बता कि 140 जो है कोस 120 माइनस 1/2 के बराबर है। ये भी टेबल के अंदर बात हुई थी आपसे। तो 1/4 कोस 20 डिग्री ये होगा माइनस 1/2 प्लस ये नेगेटिव अब्जॉर्व कर लेती है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव 40 डिग्री और ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो क्या बनेगा हमारे पास माइनस प्लस माइनस 2 4 द रेट, और यहाँ आ जाएगा कोस 20। ठीक है बेटा। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 और ये कोस 20 है तो यहाँ पे कोस 20 डिग्री और यहाँ पे होगा कोस 40 डिग्री। ठीक है बेटा जी, ये हमारे पास सिचुएशन बन जाएगी। इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई। तो अगर हम इसको ब्रैकेट में लिख दूँ ये इस वैल्यू को, क्योंकि हमने यहाँ पर फार्मूला लगाना है, तो ये हो जाएगा माइनस 1/8 कोस 20 डिग्री प्लस 1/4। अब देखें वही फार्मूला बन रहा है ना, कोस अल्फ़ा कोस बीटा, यहाँ 2 कमी है तो वही काम करूँगा। 2 से यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा, डिवाइड भी कर दूँगा, और ऊपर 2 के साथ मैं क्या दूँगा, मल्टीप्लाई भी कर दूँगा। ये ले जी बेटा जी, ये डिग्री आ गई। क्लियर बेटा। अब यहाँ फार्मूला जनरेट करके इंशाल्लाह हम अपने 1/16 की तरफ जा रहे हैं। तो इक्वल टू माइनस 1/8 कोस 20 डिग्री प्लस 1/8, ये हम चल रहे हैं उस तरफ। तो कोस हमारे पास है कोस पॉजिटिव यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा है 20, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 40, और ये हो जाएगा प्लस कोस, क्योंकि फार्मूले में प्लस है 20 डिग्री माइनस 40 डिग्री माइनस 1/8 कोस 20 डिग्री प्लस 1/8 कोस 60। कोस 60 आपको पता है यहाँ 1/2 किया था हमने, तो 1/2 आ जाएगा। तो देखें जी हम बहुत करीब पहुँच गए आंसर के 20, ये वैल्यू इक्वल टू माइनस 1/8 बेटा कोस 20 डिग्री, और ये जगह प्लस 1/8, और ये जगह 1/2 नेगेटिव अब्जॉर्व कर लेती है प्लस कोस 20 डिग्री। अब 1/8 को मैंने सबसे मल्टीप्लाई कर लेना, फिर रिमूव हो जाएगा 1/8 कोस 20 डिग्री प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 8 मल्टीप्लाई 2 16 प्लस 1/8 कोस 20 डिग्री। ये बेटा ऐसे रिमूव, तो पीछे बच गया 1/16। तो लिख दें सो प्रूफ LHS इक्वल टू RHS, डेट योर आंसर। जी बेटे जी, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट देखिएगा। वही फार्मूलाज है जो हमने पहले सीखे हुए हैं। तो अब देखें जी, LHS की तरफ मूव करते हैं। LHS और RHS देखें, साइन π/9 साइन 2π/9। तो देखें जी हमारे पास क्या है, साइन π/9 साइन 2π/9 साइन π/3 साइन π/4/9। अगर मैं इसको क्लियर करूँ साइन पाए, अगर इसको देखूँ तो देखें साइन बनता है पाए 180 है, π/9 आ गया तो हो जाएगा 180, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में तो कितना हो गया 2।
ये 20 हो जाएगी डिग्री। अगर साइन हमारे पास 2 पाई है बाय 9 है, इट मीन 2 मल्टीप्लाई बाय 180 40। अगर हमारे पास पाए 180 डिवाइडेड बाई 3 है तो 60। अगर हमारे पास 4 पाई ओवर 9 है 180 तो कितना बनेगा 80। चलिए इधर ले लें 80 करिए बेटा, तो यहाँ पर 80 आ जाएगा। बस ये चीज़ें हैं। अब वही पहले क्वेश्चन की तरह जो मैंने किया था, कोस 60 की वैल्यू पता है तो उसको अलग लिख लेता हूँ। तो देखें बेटा जी, ऐसा साइन 60 की वैल्यू पता है, साइन 60 और फिर साइन 20 अलग कर लेता हूँ डिग्री, और ये देखो जी साइन 40 अंदर लिख लेता हूँ और साइन 80। जरा आपने इस चीज़ों को बड़ी अच्छी तरह क्लियर करना है, क्योंकि मैं कलरफुल मार्कर से करता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ कि यहाँ पे आपने बड़ी अच्छी तरह देखना है। अब इसको पता है आपको कि साइन जो हमारे पास है 60 डिग्री वो होता है √3/2 के बराबर होता है। तो देखें यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, √3/2 और हो जाएगा साइन 20। अब देखिए यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला आपके सामने यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं फार्मूला लगाने के लिए ये देखिए साइन अल्फ़ा दिया हुआ है और साइन बीटा दिया हुआ है, तो यहाँ हम लगाएंगे -2 तो फार्मूला बनाने के लिए। तो फार्मूला क्या बनेगा हमारे पास, फार्मूला हमारा बनेगा कोस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा माइनस बीटा, ये लगाएंगे फार्मूला। ठीक है बेटा जी। तो अब देखिए यहाँ पर आप फार्मूला लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो देखिए जी -2 आ गया और इस तरह -2 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड भी, और पीछे क्या लिख देंगे साइन 40 डिग्री साइन 80 डिग्री। ठीक है बेटा जी। अब आगे मूव करते हैं जी। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा √3/4 नेगेटिव डॉट साइन 20 डिग्री। यहाँ फार्मूला है कोस है हमारे पास, तो क्या रहेंगे कोस अल्फ़ा 40 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस माइनस आ जाएगा फार्मूले का, और ये आ जाएगा कोस 40 डिग्री माइनस 80 डिग्री। बस आपने अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर लेनी है। अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं। बेसिकली हमने जो बनाना है वो 3/16 बनाना है। तो देखो साइन 20 ये हो जाएगा 120 डिग्री माइनस कोस हमारे पास जाएगा -40 डिग्री, और यहाँ पर पता है आपको कि 1/2 के बराबर हो जाता है, इक्वल लगाकर। ठीक है जी। तो होगा -√3/4 साइन 20 डिग्री 1/2 नेगेटिव। ठीक है जी। कोस 120 की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया है। ये कोस जो नेगेटिव है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी हमारे पास। ठीक है जी बेटा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं जी। इसको रिमूव करते हैं जी, वर्किंग। ये फार्मूला बेटा ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है जी, साथ साथ। अब ये देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको माइनस क्या हो जाएगा प्लस √3/4 √3/4 टू द रेट, वो पॉजिटिव हो जाएगा और साथ में साइन 20 आ जाएगा। ठीक है बेटा। अभी देखो माइनस और ये माइनस, ये पॉजिटिव हो गया, √3/4 और ये जाएगा कोस 40 और क्या आ जाएगा कोस 20 डिग्री। ठीक है बेटा। देखिए मैंने पहले किससे मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रही है, वो आ गया जिसने पहले किया था वो ये, मगर यहाँ पे वैल्यू चेंज है बस। इक्वल टू √3/8 बेटा साइन 20 डिग्री √2/4। अब देखो यहाँ पर फार्मूला क्या जनरेट होता है बेटा, अब देखो यहाँ पे फार्मूला क्या बनता है, कोस 40 डिग्री और कोस 20 डिग्री। अब यहाँ पर फार्मूला जो बनेगा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ फार्मूला बनेगा 2 कोस अल्फ़ा
कोस बीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ये हम फार्मूला लगाएंगे। ठीक है बेटा इसके अंदर। तो अब यहाँ देखिए जस्ट फार्मूले की गेम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो देखिए जी बेटा इक्वल टू √3/8 साइन आ गया 20 प्लस √3/4, ये ब्रैकेट लगा दिया हमने। अब यहाँ पे साइन की वैल्यू देखें, साइन हमारे पास कितना है जी 40 + 20 फार्मूले का प्लस, साइन हमारे पास है 40 - 20। ठीक है बेटा जी, ये हमने फार्मूला लगा लिया। अब आगे देखिएगा इक्वल टू √3/8 बाई 20 डिग्री प्लस √3/4, और यहाँ पे होगा साइन 60 प्लस साइन 20 डिग्री। ठीक है बेटा जी, और ये देखिए हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। फार्मूला हमने तो बना लिया था ना यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे 2 चाहिए था, वो हमने लगा लिया। तो हमने यहाँ पे 2 लगाना था, बाद यहाँ पे 2 मिसिंग हो गया। देखिए फार्मूला बनाने के हमें 2 लगाना चाहिए था ना, यहाँ पे 2 लगा लिया मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 2 लगा लिया, तो ये जगह 4 × 2 = 8। ठीक है जी, ये फार्मूला हमने खुद बनाया ना, जिस तरह हमने यहाँ पे ये फार्मूला बनाया। ठीक है मादत। अब साइन 1/60 किसके साइन 60 किसके बराबर है, वो हमारे पास है √2 है, तो √3/2 है, तो देखिए √3/8 और साइन हो जाएगा 20, और आगे चलें प्लस √3/8, इसकी वैल्यू हो जाएगी √3/2 हो जाएगी, और प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा साइन 20 डिग्री। ठीक है बेटा जी, यहाँ से हम आगे मूव करेंगे। हमें यहाँ प्लस माइनस, मेरी मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे प्लस माइनस की मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे देखो ना ये माइनस है और ये प्लस है, तो हमने ना प्लस माइनस की मिस्टेक कर दी है। मैं ज़रा क्वेश्चन में देख लूँ, क्योंकि प्लस माइनस में कटना चाहिए था नीचे, तो कटा नहीं। तो ये हमने देखना है नेगेटिव जी, सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा यहाँ पे मुझे इसको चेंजिंग करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ 20, तो नेगेटिव चाहिए ना हमें, यहाँ पे 20 और यहाँ मुझे 40 करना पड़ेगा। ठीक है बेटा जी, फिर आगे मुझे इसको भी चेंज करना पड़ेगा। अल्फ़ा 20 हो जाएगा और बीटा 40 है। ये हो जाएगा 20, ये 40, ये 20, ये 40 बेटा, तो ये -20 हो जाएगा। ये देखो -20, ये माइनस आएगा तो आगे कटिंग होगी ना बेटा। अब नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया। बाकी है बेटा जी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट है हमारा। ठीक है, ज़रा आपने इसको चेंजिंग कर लेनी है, डिग्री लगा लें आप। ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करना है √3/8 साइन 20 बरा, मैं स्लो करता हूँ क्योंकि प्रॉब्लम का न क्रिएट हो जाए। √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का होल स्क्वायर आ जाएगा और 8 × 16 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा √3/8 और साइन 20 आ जाएगा बेटा जी। ठीक है, अब देखिए ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में रिमूव हो जाएगा, यही काटना था हमने। ये हमारे पास कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा 3/16 हो जाएगा। तो देखिए ये प्रूव करना था। सो प्रूव LHS इक्वल टू RHS, दैट इज योर आंसर। जी क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर साइन 10 डिग्री, साइन कोस डिग्री, साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री प्रूव करना है 1/16। अब देखिए जी LHS हम लिखेंगे, LHS अब यहाँ पे मैं अरेंज कर लेता हूँ, 30 को पहले आता हूँ और साइन 10 जो बाई ले लेता हूँ। अगर यहाँ पे मैं चेंज करूँ तो यहाँ पर लूँगा साइन 50 पहले और साइन 70 बाद में। ठीक है बेटा जी, तो अब देखें यहाँ पर अब साइन जो हमारे पास है साइन 30 है, उसकी वैल्यू होती है 1/2 होती है। ठीक है बेटा, और यहाँ पे हो गया साइन 10। अब यहाँ पे आपने सीखा हुआ है कि जब साइन हमारे पास अल्फ़ा साइन बीटा हो, मैं यहाँ फार्मूला भी लिख देता हूँ आपको। हमारे पास साइन अल्फ़ा
साइन बीटा। फार्मूला बनाने के लिए पता है आपको -2 चाहिए। अभी पहले पिछले क्वेश्चन में किया तो वो बनाएगा किसके बराबर हो गया, कोस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कोस बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है जी, ये आप लगाएंगे इसके अंदर फार्मूला की मदद से आप करेंगे। ठीक है बेटा जी। अच्छा अब देखें ये फार्मूला अब हम लिख दिया, तो देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या कोस, तो कोस हमारे पास कितना है, बल्कि हम इसको पहले डिवाइड मल्टीप्लाई कर लें। तो देखें यहाँ पर मैं कर लूँगा 2 और साइन 50 और साइन 70, इधर मैं ब्लैक से लिखता हूँ -20, और इधर मैं -20 से यानी कि मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बेटा जी, इसको अगेन ले लेता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, और यहाँ पे मैं क्या लिख दिया 2 लिख दिया, कलर चेंज कर दिया था आपके समझ में आ जाए। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। तो लगाएं जी यहाँ पर कितना हो जाएगा, इक्वल टू -1/4 साइन 10 थीटा, तो ये होगा कोस 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री माइनस कोस 50 डिग्री और माइनस 70 डिग्री। ठीक है बेटा जी, तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू -1/4 साइन 10 डिग्री और कोस 120 डिग्री नेगेटिव कोस -20 डिग्री। आपको पता है कि 17 में से 50 लेस किया तो -20 हो जाएगा। ठीक है, कोस नेगेटिव ऑब्जॉर्व कर लेगा, फिर फार्मूला बनेगा। तो देखिए जी क्या फार्मूला बनेगा, इक्वल टू -1/4 और साइन 10 डिग्री बेटा कोस 120, वही थीम है बेटा जी, कोस ये आ जाएगी हमारे पास कितना 20 आ जाएगा, ये हमारे पास है। और आपको पता है कि हमारे पास कोस 1/20 -1/2 होता है। थर्ड क्वेश्चन है इस तरह बताते हुए करते हुए, साइन हमारे पास 10 डिग्री नेगेटिव 1/2 हो जाएगा माइनस कोस 20 डिग्री, मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव 8 साइन 10 डिग्री माइनस प्लस प्लस 1/4 साइन 10 डिग्री और कोस 20 डिग्री लगा देंगे आप। ठीक है बेटा जी, अब आगे चलेंगे हम, चलें बेटा जी, ये लगा दिया आपने। ठीक है जी, ये हमारे पास है, तो इक्वल टू 1/8 साइन 10 डिग्री, ये प्लस 1/4 लगा करके इस पे फार्मूला बनेगा साइन 10 डिग्री और कोस 20 डिग्री वाली। ठीक है बेटा, फार्मूला मैं यहाँ लेता हूँ, इसका फार्मूला बना के हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर फार्मूला बनता है, हमें 2 की रिक्वायर्ड है तो 2 लगाएंगे और फिर आ जाएगा साइन अल्फ़ा कोस बीटा, कोस अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये प्लस हो जाएगा कोस अल्फ़ा माइनस बीटा। बस फार्मूला आप बेटा याद कर लें और क्लियर करें इसको। इक्वल टू, बल्कि यहाँ पर मैं नीचे स्टेप में क्या करूँगा, इक्वल टू 1/8 साइन 10 डिग्री प्लस 1/4, मुझे यहाँ पर 2 चाहिए तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई 2। ठीक है जी, और अंदर वैल्यू वही रखेगी जो मैंने चेंज की है वैल्यू, तो मैंने इसको कलर फॉर मार्केट से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया कि आपको क्लियर रहे। ठीक है बेटा जी, तो आगे चलें, इक्वल टू 1/8 साइन 10 डिग्री प्लस 1/4 टू द 8। तो बेटा यहाँ पे फार्मूला क्या बनेगा, इधर देखिएगा, यहाँ पे कोस अल्फ़ा प्लस बीटा, कोस देखिएगा, कोस आ गया अल्फ़ा की 10 प्लस 20 डिग्री, और फिर यहाँ पे प्लस कोस आ गया, इसकी हो जाएगी 10 माइनस 20 डिग्री। ठीक है बेटा, अब आगे इक्वल टू 1/8 साइन 10 डिग्री प्लस 1/8 कोस 30 डिग्री प्लस कोस नेगेटिव 10 डिग्री। ठीक है बेटा जी, हमारे पास जो वैल्यू आई
तो अब आप नेक्स्ट पे चलिएगा। साइन 30 की वैल्यू आपको पता हो कि साइन 30 किसके बराबर है। ठीक है, साइन 30 हमारे पे किसके बराबर है। यहाँ पर जो फार्मूला लगा है ना, यहाँ पे कोस का लगना था ना, या मादरे के साथ कोस लगाना है, साइन लगाना है मादरे के साथ। ठीक है जी, यहाँ साइन, क्योंकि फार्मूला वो उससे जनरेट नहीं हुआ तो मैंने फार्मूला देखे तो बिल्कुल साइन का लगना है यहाँ पे। ठीक है बेटा, मादरे के साथ। ठीक है बेटा जी, यहाँ पर कोस तो लग सकता ना, साइन लगेगा यहाँ पर। तो आपके पास फार्मूला बेटा जी ज़हन में रखना है। मेरा फार्मूला ज़रा ज़हन स्किप हो गया तो इसलिए मैं फार्मूला अगेन लिख दूँ, साइन हो जाएगा और यहाँ पे भी साइन। ठीक है जी, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर भी साइन। ठीक है, क्योंकि साइन कोस आता तो हमारा कैंसिल ना होता ना बेटा, इसलिए साइन है हमारे पास। ये बड़ा अच्छी तरह आपने देखना है। जब मैंने क्वेश्चन किया तो मेरे ज़हन में आया कि यार ये तो रिमूव होता है इसके साथ हमेशा की तरह, पर हो नहीं रहा, साइन है, माजरत, यहाँ पे साइन लगा लीजिएगा। इक्वल बस फार्मूला है बेटा जी, फार्मूला ध्यान में रखना है आपने। इक्वल टू 1/8 साइन 10। अब इसको देखिए, प्लस 1/8 और इसकी वैल्यू 1/2 है, प्लस ये प्लस माइनस हो जाएगा, साइन 10 आ जाएगा डिग्री। बस ये थी बात। इक्वल टू 1/8 साइन 10 डिग्री, ये से मल्टीप्लाई करेंगे 8 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1/8 साइन 10 डिग्री, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इक्वल टू 1/16। तो लिख दें सो प्रूफ LHS इक्वल टू RHS। फार्मूला बस याद रखें, मैंने फार्मूला लिखे हुए हैं, इसी वजह से मुझे फ़ायदा हो गया जी। जी प्यारे बेटे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। 6 क्वेश्चन में हमें बताया गया साइन 3 थीटा इंटू 1 प्लस 2 कोस 2 थीटा, और साइन थीटा हमने प्रूव करना है, फिर रिड्यूस द वैल्यू। इसको भी करते हैं कैलकुलेट। पहले हमने LHS RHS को डिस्कस करें। तो LHS हमारे पास जो लिखा है वो हमारे पास लिखा है साइन 3 हमारे पास है थीटा। अच्छा, ये जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ये मेरे ज़्यादती जो ज़हन है उसके मुताबिक ये जो क्वेश्चन 6 है ये हमारे पास 10.3 में होना चाहिए, बट इन्होंने 10.4 में उठा के दे दी है। तो हमने करना है इसको, ये फार्मूला पिछले जो हमने किया उसमें हमने ये कैलकुलेट किया ना, फार्मूला इसको यूज़ किया हुआ, तो इसलिए इसको पिछले एक्सरसाइज में होना चाहिए, इस एक्सरसाइज में नहीं होना चाहिए, इन्होंने डाल दिए। चलें कोई बात नहीं। यहाँ लिखा है जी साइन 2 थीटा, देखिए जी साइन 3 थीटा मादरत। तो इसका फार्मूला बेटा जी आपको पता है 3 साइन थीटा नेगेटिव 4 साइन क्यूब थीटा। ये आपने अच्छी तरह दे लेना। इंशाल्लाह प्रूफ की तरफ भी आऊँगा, उसमें इस पहले इंशाल्लाह 10.2 10.3 के प्रूफ करूँगा। और फिर आगे देखिए हमारे पास 1 + 2 ये कोस 2 थीटा है। आपके 3 फार्मूले मैंने पढ़ाए थे, कोस 2 थीटा। एक बेटा जी फार्मूला आपने पढ़ा था कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक आपने पढ़ा था कोस 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। एक पढ़ा था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 2 है। तो हमने बेसिकली ये फार्मूला लगाना है, क्योंकि इसलिए क्योंकि यहाँ पे साइन आएगा ना फार्मूलाज के अंदर, इसलिए कोस आता फिर लगाते, बेसिकली साइन चाहिए ना। तो देखिए हमारे पास इक्वल आ गया। साइन की हमें फार्मूला पता है क्या, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। 1 का 1 आ जाएगा, प्लस का प्लस, 2 का 2, इसकी वैल्यू लिख देंगे। कोस 2 थीटा की वैल्यू हमने ये सेलेक्ट की है, तो लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ से कॉमन लूँगा तो साइन कॉमन आ जाएगा, थीटा 3 -4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा जी। और अब इसको सिंप्लीफाई करें, 1 का 1 प्लस का प्लस, 2 को 1 से मल्टीप्लाई, 2 आ गया, माइनस प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4 साइन स्क्वायर थीटा। सिंप्लीफाई कर लें बेटा, साइन थीटा 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 -4 साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए ये और ये सेम है, तो ये रिमूव कर दिया, पीछे क्या बच गया, साइन थीटा आपके पास क्या बन गया इसका आंसर। सो प्रूफ। अब आपने रिड्यूस द वैल्यू ऑफ ये, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। देखें 3 थीटा
1 प्लस 2 कोस 20 थीटा, यानी कि 2 थीटा मादर वो 3 थीटा है। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है आपको पता है, वो मैं जान लेता हूँ। थीटा की जो वैल्यू पुटिंग करेंगे बेटा वो हमारे पास 15 डिग्री है। तो देखिए जी साइन हो गया 3 आ जाएगा, 15 डिग्री ऐसी आ जाएगा, और 1 प्लस 2 कोस 2, ये 2 बाहर आ जाएगा और 15 डिग्री आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब आगे चलें 45 डिग्री, 1 प्लस 2 कोस 45 डिग्री। ठीक है जी, ये जगह 1/2 हमारे ये हमारे पास हो जाएगा साइन 145 जो हमारा होता है 1/2। 1 प्लस 2 बेटा ये हमारा बेसिकली किसके बराबर होता है, कोस 45। ये ज़रा हम देख लेते हैं जी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर हमने इसको देखनी है वैल्यू को। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी बेटा वो हमारे पास है √3/2, √3/2। चलें मैं कलरफुल मार्कर से लिख दिया इसको। चलें इसको भी आगे चलते हैं जी, ये बस इसको बड़ी अच्छी तरह आपने क्लियर करना है। यहाँ तक हो गया। तो 1/2 आपके पास ऐसी है इक्वल टू 1/2, और ये इक्वल लगा कर ये में से सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास रिमूव हो जाता है। तो बच जाएगा 1/2, ये बचेगा 1 प्लस √3। तो ये नीचे आ जाएगा 1, ये √2 ब्रैकेट 1 प्लस √3 आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, इस तरह हम इसको क्लियर करेंगे। अब इसको डिवाइड कर लें आप, तो कितना आ जाएगा 1/2 प्लस √2 3 6 हो जाएगा। तो आप इसको रैशनलाइज कर लें आप। ठीक है, तो देखिए रैशनलाइज में क्या करेंगे, रैशनलाइज होता है √2 प्लस √6 मल्टीप्लाई। रैशनलाइज ये होता है कि आपके पास अगर नेगेटिव में है तो पॉजिटिव कर देंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ये देखिए 2 नेगेटिव √6 वैल्यू वही रहेगी मगर साइन चेंज कर देंगे। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएंगे। 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो बेटा वही वैल्यू आती है √6, और ये बन जाएगा एक बार प्लस में माइनस में है तो पता है आपको फार्मूला, इसी लेक्चर के अंदर मैंने फार्मूले लिख के दिया था, a² - b² प्लस 2ab नहीं a² - b² इक्वल टू एक बार प्लस में -a प्लस b a - b हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे चलते हैं जी। तो यहाँ पर आ जाएगा √2 माइनस √6, ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा √2 माइनस √6, इसको डिवाइड करेंगे तो -4 आ जाएगा। ये ऊपर चल जाएगा नेगेटिव √2 पॉजिटिव √6 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 4। ठीक है जी, साइन चेंज तो हम अरेंज कर लेते हैं, √6 पहले, √2 बाद में, और डिवाइडेड बाई 4। दैट योर आंसर। अल्हम्दुलिल्लाह।